आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is sectors of economy. तो इस क्लास में हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है, मनी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप अपने घर में देख सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी घर में हर तरह की चीज़ें खरीदनी होती है। पेरेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं, किसी न किसी सोर्स से वो इनकम कमाते हैं, पैसा अर्न किया जाता है और उस पैसे को फिर अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो ग्रॉसरी आइटम्स हों, चाहे मिल्क हो, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे मेडिसिन्स हों, चाहे बच्चों की स्कूल फीस हो, चाहे उनकी ट्रांसपोर्ट फीस हो, चाहे क्लॉथिंग हो, और भी जितनी भी तरह की चीज़ें जिनकी आवश्यकता होती है, जिनको परचेज करना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें कंफर्ट्स भी हैं, आरामदायक जीवन जीने के लिए व्हीकल्स भी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 3 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, या घर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उनकी आवश्यकता है, मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है, टीवी की आवश्यकता है, फ्रिज की आवश्यकता है, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है। कितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हर तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर को फीस पे करनी पड़ेगी। किसी बच्चे को ट्यूशन लेना है तो उसके लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, पैसे के बिना लाइफ नहीं चल सकती है। पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर इंसान की बेसिक्स जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है। यानी पैसा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को, जो भी इस धरती पे रहता है, सभी को पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी वो करता है जिससे उसको इनकम प्राप्त होती है। चाहे वो जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे वो डेली वेजर की तरह काम करता हो, किसी भी तरह से काम करते हैं लोग। और काम करना मतलब कोई ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे वैल्यू एडिशन होता हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको मतलब किसी न किसी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, किसी न किसी ऐसे रूप में उसका योगदान होता है जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके, उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जैसे कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि जिनसे उनको जो आय प्राप्त होती है वो बहुत थोड़ी आय प्राप्त होती है। जैसे डेली वेजर हैं जो डेली मजदूरी करते हैं और कोई सोर्स उनके पास है नहीं, डेली काम करेंगे डेली खाएंगे, इस तरह के लोग भी हैं। उनको भी कोई ना कोई काम रोज ढूंढना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। भले उनकी लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहती है क्योंकि पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम की वो तलाश करते हैं, उनको करना पड़ता है, ज़रूरी है उनके लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए काम ही नहीं करेंगे तो फिर अपने जीवन का जो गुजरान है वो कैसे करेंगे, अपनी उनकी जो डेली नीड्स हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसा करेंगे। जो भी अर्निंग हैंड है उसकी ड्यूटी होती है घर में कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए या परिवार के सभी सदस्य मिलकर कोई ना कोई इस तरह का काम करें जिससे वो अपने परिवार को चला सकें, अपने परिवार का जो गुजारा है उसको किया जा सके। तो लोग तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कोई मिल्कमैन का काम करता है, कोई गोल्ड स्मिथ का काम करता है, कोई फार्मर है फार्मिंग करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई पॉटरिंग करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, टीचर है, इंजीनियर है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कर भी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। यू नेम एनी एक्टिविटी, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत तरह के रोल लोग निभाते हैं। कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करता है, और जिन कार्यों को अपनी आजीविका कमाने के लिए किया जाता है वो सभी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका जो एक तरह से बंटवारा है उनको हम कैसे करते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड है, या यूं कह सकते हैं कि जिनका प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से होता है, प्राकृतिक साधनों के साथ उनका उत्पादन होता है, या प्राकृतिक तत्वों का उसमें रोल होता है। उन चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। और जो चीज़ें प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है तो उन चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो रिलेट करता है सेकेंडरी सेक्टर के साथ। जैसे हमने मिट्टी से ईंटें बना दी, या मिट्टी के बर्तन बना दिए, इसी तरह से पेड़ पौधों से या लकड़ी से कागज़ बना दिया। इसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। तो उनको हम किस में डिवाइड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर में आती है सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज हैं जहां पर चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों, इन पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। यहाँ आप बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहली जो पिक्चर है यहाँ पर आपको कुछ मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है पोल्ट्री फार्मिंग को, मुर्गी पालन जिसको हम कहते हैं। और उसके आगे देखिए एक व्यक्ति आपको खेतों में हल चलाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद अगला जो है, यहाँ पर कुछ पशु आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ गायें यहाँ नज़र आ रही है, ये पशुपालन है। ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लॉगिंग का काम चल रहा है या फॉरेस्ट्री का काम है। उसके अलावा यहाँ जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ माइनिंग हो रही है, यहाँ पर खान से कुछ निकाला जा रहा है, जो माइन है वहाँ से कुछ निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये फिशिंग है, जैसे आप देख रहे हैं ये फिशिंग कर रहे हैं यहाँ मछुआरे लोग। तो
ये किस तरह की एक्टिविटीज हैं, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब जो मुर्गी पालन है ये भी क्या है, ये भी एक प्राकृतिक तत्वों पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का जो जीवन है वो नेचुरली है, नो डाउट बहुत सारी मैन मेड थिंग्स को भी यूज किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह के प्राणी का जीवन है वो तो ईश्वर पर है। मतलब इनका प्रोडक्शन जो होता है ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह खेतों में जो फसल बोई जाती है उसमें नो डाउट किसान मेहनत करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, उसमें बीज डालता है जमीन में, और कई तरह की पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। अलग अलग विधियां यूज की जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी किस चीज के साथ डिपेंड करता है। मतलब सिर्फ इतना होने से खेती बाड़ी नहीं हो जाती है, उसके लिए प्राकृतिक तत्व जैसे कि बारिश का होना जरूरी है, पानी जो चाहिए हमें उसकी जरूरत होती है सिंचाई के लिए खेतों की। इसी के साथ जो सनलाइट है उसकी आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, नमी की आवश्यकता है। ये सारी चीज जितनी भी हैं ये सब क्या है, ये प्राकृतिक चीजें तो हैं। तो ये किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह पशुपालन भी है, ये भी प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करता है। इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं जो उगाए जाते हैं, भले ही उसको इंसान पेड़ पौधे लगाता है, उगाता है, लेकिन पेड़ पौधे पैदा तो होते हैं मतलब उनका जो ग्रोथ होती है ये भी नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसी तरह से जो माइनिंग का हम काम करते हैं, किसी भी तरह की माइनिंग हो, तो माइंस में जितना भी चीजें हैं वो भी सब प्रकृति की देन है, वो मनुष्य ने खुद नहीं बनाई है। इसी तरह फिशिंग कर रहे हैं, फिशेस क्या है, ये भी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह की बहुत सारी और एक्टिविटीज हो सकती हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली नेचुरल जो चीजें हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में उसको हम शामिल करते हैं। सो जैसा हमने अभी इन पिक्चर्स को देखा, तो इसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल फैक्टर्स। जो प्राकृतिक तत्व हैं उन पर इन सब चीजों का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड करता है। यहां पर ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रोडक्शन में मनुष्य का भी रोल है। तो जो हम उसमें हेल्प कर रहे हैं या जो भी काम किया जा रहा है उसमें ह्यूमंस का भी रोल है, लेकिन प्राकृतिक तत्वों का जो रोल है वो ज्यादा है। मेन रोल किसका है, प्राकृतिक तत्वों का है। तो इन सभी एक्टिविटीज को हम शामिल करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि हमने देखा फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, हंटिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें शामिल की जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। अब क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर जो है एक तरह से एग्रीकल्चर एंड दूसरी चीजें जो नेचुरल फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हैं इसके साथ संबंधित है, तो इसको हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सेक्टर भी कहते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स। देखते हैं इन पिक्चर्स से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। आप जैसे ये फर्स्ट पिक्चर देखिए, दिस वन, इसमें यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई रखी गई है और उसमें दो लोग कुछ इसमें हिला रहे हैं और किसी चीज़ का इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ बनाई जा रही है यहाँ पे। तो जैसा इस पिक्चर को हम देख पा रहे हैं तो उससे समझ आ रहा है कि शायद यहाँ पर गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गुड़ है, ये गुड़ बन रहा है। अब गुड़ किस चीज़ से बनता है, गन्ने से, गन्ने के रस से। गन्ना कहाँ से आता है, गन्ने का प्रोडक्शन होता है, खेती बाड़ी होती है उसकी। तो गन्ने का प्रोडक्शन किस चीज से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। गन्ना क्या है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। लेकिन जब उस गन्ने का जूस निकाला जाता है, उसका रस निकाला जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और उससे गुड़ बनाया जाता है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक उसका जो यूज है उसको बदला जा रहा है, उसका रूप बदल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको गुड़ में कहीं गन्ना नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर गन्ना है ही नहीं, लेकिन गन्ने का जो रस है उसको यूज करके गुड़ बना दिया गया, मतलब एक उसका रूप बदल दिया गया, उसको ज्यादा यूजफुल गुड़ बना दिया गया। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, सेकंड वन। यहाँ पर आपको नजर आएगा जैसे एक कारखाना है, और उस कारखाने में एक जो नई कार है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है कार का। जैसे आप देखते हैं सड़कों पे कितनी सारी कारें चलती हैं। अब ये जो कार है इसका यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री में। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज से हो रहा है, कोई ना कोई लोहे से बनी हुई चीजों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो लोहा क्या है, लोहा ये तो नहीं है कि लोहा जैसे हम गाड़ी में जो लोहा लगा वो बिल्कुल वैसे तो नहीं होता शुरू में, इसको लोहे की खानों से निकालना पड़ता है, माइन से निकालना पड़ता है, वो कच्चा लोहा होता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के बाद जो है यूजेबल बनाया जाता है। तो ये भी क्या है कि जो मतलब किसी भी चीज की, किसी भी व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें भी क्या लगा हुआ, लोहा लगा। लोहा कहाँ से आया, ये प्रकृति से आया, प्राकृतिक तत्व है, ये भी एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स है ये कच्चा लोहा। उसको फिर प्रोसेस किया गया आगे और उसका रूप बदला गया, उससे फिर गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी एक प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक जो हमारा संसाधन है, उसको बदल के हमने उसका रूप बदला और उसको एक ज्यादा यूजफुल गुड में कन्वर्ट कर दिया। अब लोहे से तो, लोहे को तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते लोहे के साथ, लेकिन लोहे से एक गाड़ी बनाई गई, उसका यूज किया गया, उसको प्रोसेस किया गया और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आगे आप देखेंगे यहां पर आपको बहुत सारी क्लॉथिंग नजर आ रही है, ये टेक्सटाइल का एग्जांपल है। यहाँ पर टेक्सटाइल मशीन्स को नहीं दिखाया गया, लेकिन एक प्रोडक्ट को दिखाया गया है। कपड़े का उत्पादन कहाँ होता है, टेक्सटाइल मिल्स में होता है। अब कपड़ा बनता है किस चीज से है, धागे से बनता है। धागा किस चीज से बनता है, कॉटन से बनता है या किसी और चीज से बनता है। तो कॉटन क्या चीज है, कॉटन एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि ये भी प्रकृति की देन है, हमें उसका यूज करके हम क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। लेकिन कपड़ा जो है उसमें, कपड़े में तो वो मतलब एक तरह से कहीं कॉटन जो है वो नजर नहीं आ रही है आपको, कॉटन का थ्रेड है, थ्रेड्स को फिर बना के जो है उसको कपड़ा बनाया गया है। तो यहां पर भी क्या है, कॉटन का रूप बदल दिया, उसमें वैल्यू एडिशन हो गई, उसका यूज बढ़ गया। सो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो योर, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को बदलकर कुछ नई चीज बनाई जा रही है, कुछ ना कुछ यूजफुल चीजों का क्रिएशन हो रहा है। ऐसे ही जैसे आप देखेंगे अगली पिक्चर जो आपकी है, यहां पर फर्नीचर बनाया जा रहा है। अब जो फर्नीचर है ये किस चीज से बनता है, हाँ हो तो मैन्युफैक्चरिंग रही है, लेकिन किस चीज से बनता है, फर्नीचर बन रहा है लकड़ी से। लकड़ी कहां से आई, वनों से, जंगल से, पेड़ पौधों का प्रोडक्शन किया गया है पहले, और ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो यहां पर फर्नीचर बनाने के लिए भी नेचुरल रिसोर्स का यूज हो रहा है। आगे आप देखेंगे अगले पिक्चर में, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए ईंटें यूज कर रहे हैं। ईंटें किस चीज से बनी हैं, ईंटें मिट्टी से बनी हुई हैं। अब ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, उससे ईंटें बनी हैं। ईंटों का जो प्रोडक्शन है वो भी एक तरह से क्या है, एक रूप बदल दिया मिट्टी का। अब ईंटों का यूज करके मकान बन रहा है। इसी तरह से सीमेंट है, सीमेंट किस चीज से बनता है, जो लाइमस्टोन है उससे बनता है। लाइमस्टोन कहां से आया, लाइमस्टोन कहां से आता है, या स्टोन कहां से आता है, वो भी प्रकृति ने हमें दिया है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह से रेता है, बजरी है, ये भी किस चीज से बना है, प्राकृतिक चीजों से बना है, नेचुरल रिसोर्सेज से बना है। हम जो टीएमटी बार्स का या जो
आयरन रॉड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो भी किस चीज से बनी है? वो भी नेचुरल चीजों से बनी हुई हैं। तो ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ये भी क्या है? ये भी एक तरह से जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करके बनाई जा रही हैं। इसी तरह जैसे आपके पास बुक्स हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। बुक्स कहाँ पे प्रिंट होती हैं? प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस में मशीनों के साथ साथ जो कच्चा माल है वो क्या यूज होता है? इंक यूज होती है और कागज यूज होता है। कागज किस चीज से बनता है? कागज भी प्राकृतिक चीजों से बनता है, पेड़ पौधों से, वनस्पति से। इंक किस चीज से बनती है? इंक बनाने के लिए भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो अल्टीमेटली आपने देखा यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, इन सभी एक्टिविटीज में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका हम रूप बदल रहे हैं। प्राकृतिक तत्वों का कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है, वो हमारे लिए एक ज्यादा यूजफुल गुड बन रही है। अब जैसे फर्नीचर है, अब फर्नीचर आप बना रहे हैं, घर की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो लकड़ी को तो सीधा वहां नहीं लगा सकते ना, उसको पहले रूप बदलना पड़ेगा उसका, उसको दरवाजे की शेप देनी पड़ेगी, खिड़की बनानी पड़ेगी, या घर में सोफा सेट अगर हमें चाहिए तो फिर सोफा सेट बनाने के लिए भी तो लकड़ी का इस्तेमाल होगा। लेकिन सोफा सेट बनाना अपने आप में एक क्या चीज है? एक वैल्यू एडिशन है, हमने लकड़ी का रूप बदल दिया। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जिसमें प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करके कोई ना कोई यूजफुल गुड बनाई जाती है, इन सभी एक्टिविटीज को हम शामिल करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच natural products are changed into other forms through ways of manufacturing। कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम उसका रूप बदल देते हैं, उससे हम ज़्यादा यूजफुल गुड्स बनाते हैं बाय द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनका रूप बदल देते हैं, और इसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज के में प्रोड्यूस होती हैं, उनके इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, और मैक्सिमम चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज में होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन घर पे भी होता है। तो अल्टीमेटली इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल हमने आपको बताया, जैसे कि आपने कॉटन से धागा बनाया, धागे से फिर कपड़ा बना दिया, या फिर गन्ने से गुड़ बना दिया, या शक्कर बना दी, शुगर बना दी, या फिर एप्पल का प्रोडक्शन हुआ। एप्पल क्या चीज़ है? एप्पल एक नेचुरल प्रोडक्ट में आ जाता है, लेकिन उसका जूस बनाना वो क्या है? वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। इसी तरह से जो टमाटो है, टमाटर जो है, टमाटर क्या है? वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर का है, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है। अब उससे हम अगर टमाटो सॉस बना रहे हैं तो सॉस बनाना वो क्या है? वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन हो गया उसका, उसका हमने रूप बदल दिया, यूजफुल थिंग बना दी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें किस चीज से जुड़ी हुई हैं? दिस इज कंसर्न विद द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दीज पिक्चर्स। ये आपको अलग तरह की एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक ये ट्रक है, तो ये रोड पर चल रहा है, इसमें कुछ भरा हुआ है सामान। ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सामान को ढोया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाया जा रहा है। इसी तरह से ये रेलवे नज़र आ रही है। रेलवे के थ्रू पैसेंजर्स भी ट्रैवल करते हैं और बहुत सारा सामान भी ढोया जाता है रेलवे के थ्रू। और ये बहुत सारे बैंक्स के लोगो दिए गए हैं यहाँ पर, मतलब ये बताया गया है कि बैंकिंग जो है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में। और ये डॉक्टर्स की पिक्चर है, ये एक तरह से मेडिकल सेक्टर को जो है वो इंडिकेट कर रही है, मेडिकल सर्विसेज को इंडिकेट कर रही है। ये पिक्चर जो है एक टीचर की है जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं। और ये जो पिक्चर है ये एक स्कूल की पिक्चर है, और यहाँ बच्चे आप देख रहे हैं ग्राउंड में खेल रहे हैं। काफ़ी बड़ी स्कूल बिल्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह से जैसे ये वाली पिक्चर है, ये एक
काफ़ी बड़ा गोदाम नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया है। और ये जो है ये टावर्स हैं जो टेलीफोन डिपार्टमेंट को या टेलीकम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको एक हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो हमें ये बताती हैं कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा डायरेक्टली, लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये प्राइमरी सेक्टर है चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो, इन चीज़ों का एक रोल रहता है प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं टर्सरी सेक्टर में। तो जो आपका टर्सरी सेक्टर है इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को शामिल करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज को लिया जाता है, स्टोरेज फैसिलिटीज को लिया जाता है। इसके साथ ही जो दूसरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, हाउसिंग की है, इन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर में भी अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको भी हमें मतलब ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ता है। अब किसानों ने अनाज पैदा कर दिया, अनाज क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना तो ले जाना तो पड़ेगा ना, मार्केट में बेचने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, ट्रक चाहिए, रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हमने कोई भी चीज़ और प्रोडक्शन की है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया है, सिर्फ अनाज की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज में कितनी सारी गुड्स पर प्रोडक्शन होता है। अब सीमेंट का प्रोडक्शन हो गया, सीमेंट का प्रोडक्शन हो गया, किसी और चीज़ का ले लीजिए, कंज्यूमर गुड्स, मैनी कंज्यूमर गुड्स आर देयर, उनका प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब उनको दूसरे स्थानों पर पहुंचाना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन हैं जिनके जरिए उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो समुद्री जहाज है उनका इस्तेमाल होता है, रेलवे का इस्तेमाल होता है, ट्रक्स का इस्तेमाल होता है, और भी कई तरह के सोर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स नहीं होंगी तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। इसी तरह से रेलवे की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की आवश्यकता है, रोड्स की भी आवश्यकता है, रोड्स भी चाहिए, रोडवेज की भी सर्विसेज होती हैं एक तरह से। ऐसे ही अब जब किसी व्यक्ति ने अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट खोलना है, कोई भी छोटा बड़ा यूनिट खोलना है प्रोडक्शन का, तो उसके पास पैसा भी चाहिए। अभी जरूरी तो नहीं कि सबके पास अपना बहुत सारा पैसा हो, जितने भी बिजनेसमैन हैं बहुत सारे लोगों ने बैंकों से कर्जा लिया होता है, तो हमें बैंकिंग सर्विसेज की आवश्यकता है। इसी तरह से जब किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को चला दिया है तो उसमें कई तरह के रिस्क रहते हैं, कहीं उसमें आग ना लग जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो इंश्योरेंस भी कराना होता है। पर्सनल इंश्योरेंस भी लोग कराते हैं। इंश्योरेंस भी किस में आता है, ये भी सर्विसेज में आता है, ताकि इंसान की लाइफ प्रोटेक्टेड हो, इंडस्ट्रीज का जो एक तरह से प्रोटेक्शन बना रहे। इसके साथ जैसे अब प्रोडक्शन तो हो गया किसी चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, लेकिन अब जो ट्रांजैक्शंस होंगे, जो सेल परचेज होगा, उसमें कम्युनिकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बताना, या ऑर्डर लेना या ऑर्डर सप्लाई करना, ये कम्युनिकेशन का ही एक तरह से रोल इसमें रहता है। टेलीफोन्स ना हो, मोबाइल्स ना हो तो इतना फास्ट कैसे होगा जैसा आज की डेट में है। तो टेलीकम्युनिकेशन का अपना रोल है, ये भी एक तरह की सर्विस है। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बना दिया, अब उसके पास मान लो बना तो दिया, लेकिन उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना कहीं, उसके लिए वेयर हाउसेस की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं किसान लोग भी बड़े बड़े गोदामों में अपना अनाज रखते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा, तो वेयर हाउसेस की फैसिलिटी भी आवश्यकता है, होती है उसकी, वो भी सर्विस है।
इसके अलावा और अनेकों तरह की सर्विसेज हैं। सर्विसेज में हम बाकी चीज़ों को भी लेते हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। कोई आदमी बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है। बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी है तो स्कूल की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है। ये भी सर्विसेज हैं। टीचर इज आल्सो सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, लॉयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर। और भी बहुत तरह की सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये सब भी अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है अपने आप में कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। उसकी जो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें मदद करता है हेल्प करने के लिए, तो उसको हम शामिल करते हैं टर्सरी सेक्टर में। सो लेट अस रिकैप इट। टर्सरी सेक्टर जो है इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, and these activities by themselves do not produce a good, but they are the aid or the support system for the production process। और इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल आपको बताया, टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, ये सब क्या हैं, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। इसी तरह से कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, सर्विस सेक्टर। तो ये था आपका टर्सरी सेक्टर। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.